नमस्कार सुधीजन। आए दिन कोई ना कोई प्रश्न मेरे सामने प्रभु रख ही देते हैं। एक बहन है जिनकी बेटी है, लगभग 7 वर्षीय, छोटा बेटा है। वो बहुत परेशान रहती हैं कि बेटी सही राह पे नहीं है, मतलब वो बच्चों से कभी कुछ मांग के खा लेती है, शैतानी बहुत करती है, गिरती बहुत है, चोटें बहुत लगती है, मार बहुत खाती है। उसका क्या कारण है? मतलब वो इतनी परेशान हो गई कि मुझे यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना है कि हम माता पिता जो या तो हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारे बच्चे पल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, बहुत सारी कमियां देखी हो जाती हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, अकेले माता पिता हो जाते हैं, तो हमें बच्चों पे पूरा ध्यान देना पड़ता है और उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं करेगा। बच्चा चोरी करता है, स्वाभाविक है। बच्चा मांग के खा लेता है, स्वाभाविक है। हम लोग भी जब छोटे थे तो अपने घर के पकवान को छोड़ करके जब हम बगल के घर में जाते थे, एक साधारण परिवार था, वो अगर बासी रोटी भी रख देते थे अचार के साथ और मोटी रोटी चूल्हे की रख देते थे नमक तेल के साथ, तो उसको बहुत प्यार से मैं तो खा लेती थी। और जब घर में पता चलता था तो सुनना पड़ता था कि क्या घर में पेट नहीं भरता कि जा कर के मांगा। वैसे उस बच्ची ने भी कभी चाइनीज़ फूड की डिमांड करी, घर में नहीं मिला होगा, आप ये बताते हो मैदा नहीं खाना चाहिए, पर एक छोटे बच्चे के साथ संतुलन हम ही को चाहिए। मैंने उनके सारे प्रश्नों पर यही जाकर देखा, जितनी भी परेशानी उन्होंने बच्चे के लिए पूछी, मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी ओर नज़र करना है। हम कहाँ पर हैं, हम क्या सोच रहे हैं एज अ पेरेंट, हम क्या अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम महान हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, वो गिरे नहीं, उसको चोटें ना लगें। देखिए, 2 नाड़ियाँ हम लोगों को पता है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। 2 में से जो भी नाड़ी प्रधान होती है उसी तरह से हमारा स्वभाव बनता है, क्योंकि संस्कार लेकर के एक भी बच्चा जो आता है वो 2 संस्कारों से युक्त होता है। एक तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होता है, एक जो उसने नया जन्म लिया अपने माता पिता के गुणों के साथ। दोनों में एक द्वंद्व की स्थिति होती है। हम अपनी तरीके से उस बच्चे को सोचते हैं कि वो हमारे तरीके से पले, लेकिन हमें देखना चाहिएगा कि क्या हम एक सही माता पिता हैं, क्या हमारी दृष्टि सही है। अपना अंतरावलोकन करने के लिए हमको ध्यान में ज़रूर बैठना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि सुबह शाम ध्यान करें, थोड़ी देर योग में चले जाएं, संपूर्णता में जाएं, टोटलिटी में जाएं, इस बॉडी को, माइंड को, सोल को, इंटेलेक्ट को एक करें। कभी बच्चा बन जाएं, सोचें कि हम अगर इसी तरह से होते तो क्या होता। कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति से कभी चोरी ही न की होगी, कभी मांगा ही नहीं होगा अपने दोस्तों से। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को चोट लगते रहना। कई बच्चे होते हैं, कभी कभी चंद्र नाड़ी प्रधान होती है, बच्चे बहुत भावुक होते हैं, उनको बरगलाना आसान होता है। तो आप माता पिता हैं, आप समझिए कि बच्चे को किस प्रकार कितना संतुलन बना कर के ये जीवन दें। उसको क्या बहुत पसंद है तो बताते हुए कि ये बहुत नुकसान करेगा, आप उसको खाने भी दीजिए। अब आप एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे सभी पी रहे हैं, एज अ माता पिता आप भी पी रहे होते हैं, और कल को आप सोचेंगे कि बच्चे ड्रिंक नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम लोग बाहर के भोजन करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल एक बड़े की तरह बिहेव करे। वो नहीं करेगा, वो जिद करेगा, उसकी जिद को अनदेखा मत कीजिए, लेकिन ये भी मत कहिए कि जिद बच्चा करेगा ही नहीं और कभी वो मार खा ही नहीं सकता है या बहुत पीटता है तो आप मत पीटिए। आप मत पीटिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए कि प्यार से समझा कर, जैसे दादी नानी समझाती हैं, वो पेशेंस सिखाते हैं, अरे भाई धीरज रखो, धीरज रखो, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा। यानी बहुत मार पीट ना करके अपने को वहाँ पे रख करके, और मैं तो कहती हूँ बच्चे को भी ध्यान सिखाइए, थोड़ी देर बिठाइए, ईश्वर की या तो प्रतिमा के आगे बिठाइए, उसकी आदत डालिए थोड़ी देर बैठने की, दीपक जलाना सिखाइए। देखिए, जब तक हम अपने संस्कारों में नहीं लेकर के जाएंगे तो हम कभी भी ये नहीं अपेक्षा करें कि बच्चा संस्कारी होगा और वो सारी बातों को समझ जाएगा। तो आत्मा का संस्कार, जो हम आत्मा हैं, हम ये शरीर, हम ये गोल नहीं हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बन जाएं। सबसे पहले हमको अपने बच्चों को आत्मा की बात बतानी है और अपना एसक्यू डेवलप करना है,
अगर आपके पास आईक्यू है, आप जानते हैं ईक्यू होना चाहिए, तो एसक्यू भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट आज बहुत आवश्यक हो गया समाज में। थोड़ी देर ध्यान धारणा सिखाइए बच्चों को, बैठना सिखाइए भगवान के समक्ष, उनसे कहना सिखाइए, उनके अंदर दया दीजिए, उनके अंदर प्रेम दीजिए, और वो आपके अंदर भी नज़र आए, वह करुणा, वह प्रेम तब बढ़ेगा जब हम बच्चों पर अपने अधिकार भावना से दूर होंगे। हमें लगता है ये बच्चा मेरा है तो मेरी मर्ज़ी से चलना चाहिए। वो बच्चा आपका जीन्स लेकर के आया है, आपकी मांस मज्जा उसमें आ गई, लेकिन वह आत्मा विलग है, अलग है। वह आत्मा अपना कार्य करने आई है अपने तरीके से, इसलिए उसको समझें कि किस तरीके से आप उसकी नाड़ियों को पकड़ते हैं, किस तरीके से आप उसके स्वभाव को पकड़ते हैं, और उसी स्वभाव के अंतर्गत आप कार्य करें, क्योंकि आप माता पिता हैं, वह नहीं। और बच्चा हमेशा इंटेलेक्चुअल होता है। हर बच्चे में कोई न कोई खूबसूरती होती है, कृपा करके उसकी खूबसूरती को निखारिए। आप देखिए उसके अंदर भगवान ने क्या ज़्यादा दिया है, धन दौलत उसके अंदर की, आप उसको निखारिए और मत परेशान होइए कि बच्चा कभी गिरेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, बहुत शैतानी करता है। धीरे धीरे सब बदलता है, आप बदलें। और एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि जब माँ का लीवर या पिता का लीवर बहुत तेज चलता है, गर्म रहता है, तो बच्चे का भी लीवर गर्म होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटेड लीवर के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उसको जॉन्डिस हो जाती है। यानी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के स्वभाव में माता पिता से ही आती है। तो कुछ भी है तो आप अपना चिंतन करें। सबसे पहले मैं यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि माता या पिता स्वयं ध्यान करें। ध्यान में जब जाएंगे खुद बच्चों को संभालना आ जाएगा। सभी को मेरा प्रणाम।